हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास आपके पुस्तक का एक चैप्टर गजल के कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हूँ। इसके पूर्व का एपिसोड जो आपके पास मैंने सेंड किया, उसमें घर की याद से संबंधित प्रश्नों के बारे में चर्चा की गई थी। गजल चैप्टर का अध्ययन करने के बाद आप लगभग उससे परिचित हो चुके होंगे। आइए उसके कुछ प्रश्नों पर आज चर्चा कर ली जाए। आपकी पुस्तक में क्वेश्चन दिया है कि आखिरी शेर में गुलमोहर की चर्चा हुई है। शेर मैं आपको पढ़ के बता दूं कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो खैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इसी पर वो क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें गुलमोहर शब्द की चर्चा हुई है, इसका आशय आप क्या समझते हैं? क्या एक फूलदार वृक्ष से आपका आशय है या इसके पीछे कोई सांकेतिक अर्थ नहीं है? स्पष्ट करें। तो इस प्रश्न का उत्तर जब भी आप लिखेंगे तो दिमाग में रखेंगे कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। इस गुलमोहर शब्द का अर्थ उस फलदार से वृक्ष से नहीं, बल्कि इसका अर्थ यहां पर आत्मसम्मान और गौरव की भावना से लिया गया है कि हम अपने जीवन में अपनी खुशियों के साथ अपना जीवन जिए, अपने आत्मसम्मान और गौरव को बनाकर अपना जीवन जिए। और जब हमारे जीवन का अंत हो तो दूसरों के आत्मसम्मान को बनाए रखने में, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना में हमारे जीवन का अंत हो। यहां गुलमोहर शब्द सुख और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। अब आप इस गजल के पूरे भाव से परिचित हो चुके होंगे कि हम अपना जीवन अपने चमन में अपना आत्मसम्मान, अपना गौरव को कायम रखते हुए जिए, और जब हमारे जीवन का अंत हो तो दूसरों की गलियों में अर्थात दूसरों का भला करते हुए, परोपकार की भावना के साथ दूसरों को खुशियां प्रदान करते हुए हम अपने जीवन का अंत करें। इस प्रकार से यहां गुलमोहर शब्द का अर्थ किसी फलदार वृक्ष से नहीं है, बल्कि गुलमोहर शब्द का अर्थ सुख शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। अब आप इस प्रश्न के उत्तर से लगभग परिचित हो गए। आइए दूसरे प्रश्न पर हम चर्चा करें। जो पहला शेर आपके बुक में दिया गया है कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मेरे प्रिय छात्रों, जब हम लोगों ने गजल चैप्टर पढ़ा था तो दुष्यंत कुमार लिखित इस पहले शेर का भाव जब मैंने आपको स्पष्ट कराया था तो आप याद करें, मैंने आपसे ये बतलाया था कि देखो, इस पहले शेर में उन्होंने राजनीतिज्ञों पर एक करारा चोट किया है, एक करारा व्यंग किया है। विशेष रूप से सत्ता पक्ष के बैठे हुए राजनीतिज्ञों की तरफ उनका स्पष्ट व्यंग्य है
कि आजकल के राजनीतिज्ञों में देश हित की भावना पहले जैसी नहीं रही। वो जनसेवक नहीं बल्कि सत्ता के लोभी एक इंसान है। जेन केन प्रकारेण वे सत्ता सुख को भोगना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनको अपना आत्मसम्मान ही गिरवी क्यों न रखनी पड़े। इसके लिए जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, जैसा कि इस समय चल रहा है, वे जनता के बीच जाकर अनेक झूठे मूठे वादे करते हैं और जो ही चुनाव समाप्त होता है कही गई सारी बातें भूल जाते हैं। फिर 5 साल अपना दर्शन नहीं देते। उन वादों को पूरा करने की तो बात ही क्या। कवि ने इसी पर एक करारा प्रहार किया इस शायर ने कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा, यहां अर्थ चिराग का अर्थ केवल रोशनी से नहीं। कौन सी रोशनी? जीवन की हर एक सुख सुविधाओं को देने की रोशनी। कहां तो इन राजनीतिज्ञों ने जीवन की हर सुख सुविधाओं को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। लेकिन जो ही चुनाव समाप्त हुआ वे अपने वादे भूल गए और अनेक वादों की तो बात ही क्या, वह एक भी वादा पूरा नहीं कर सके। तो आइए इस पर जो क्वेश्चन उसने दिया है कि चिराग शब्द यहां पर 2 बार प्रयोग है। ख्याल कीजिएगा, यमक अलंकार के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। एक जगह चिरागा लिखा है, एक जगह चिराग लिखा है। क्वेश्चन यही है कि पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है जब चिरागा उसने कहा है, और दूसरी बार एक वचन में आया है जब उसने चिराग कहा है। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये। जब भी इस प्रश्न का जवाब आप लिखिएगा तो इसमें लिखेंगे कि यहां चिराग शब्द का सांकेतिक अर्थ में प्रयोग किया गया। यहां चिराग शब्द का अर्थ रोशनी से नहीं बल्कि जीवन की सुख सुविधाओं से है। पहले चिरागा का अर्थ जीवन को प्राप्त होने वाली अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, और चिराग का अर्थ एक भी सुख सुविधा। तो पहले चिराग का अर्थ अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं और दूसरे चिराग का अर्थ एक भी प्रकार की सुविधा। यमक अलंकार के रूप में इस शब्द का प्रयोग करके कवि ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है। तो आप जब लिखेंगे कि यहां चिराग शब्द का सांकेतिक प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ प्रकाश देने वाले दीपक से नहीं आपके तो जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं से। यहां पहले चिरागा का अर्थ भौतिक सुख सुविधाओं से है और दूसरे चिराग का अर्थ भौतिक सुख सुविधा से। इसका यहां पर यमक अलंकार के द्वारा अपनी बात को कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो अब आप इस बात से भी क्लियर हो गए। अब आइए जो तीसरा प्रश्न आपकी ये बुक में है वो ये दे रहा है कि गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़िए। यहां शायर दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है?
तो आइए सबसे पहले तो हम लोग उसको पढ़ लें, जान लें कि वो कौन सा शेर है। कि ना हो कमीज, और फरमाएंगे कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, वे लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहां कवि ने अभावग्रस्त लोगों के जीवन का एक सजीव एवं मार्मिक चित्रण किया है। अब आप लिखेंगे कि इस शेर में कवि ने उन लोगों की दशा का चित्रण किया है जिनका जीवन अभावों से ग्रस्त है। ऐसे लोग जो सुख सुविधाओं से वंचित होते हैं, जिनका जीवन अभावग्रस्त रहता है, वे अपने जीवन में एक तरीके से समझौता कर लेते हैं। वे अभाव से समझौता कर लेते हैं और अपने जीवन को उसी के अनुरूप जीने के आदी हो जाते हैं। फिर से ख्याल कर लेंगे, यहां शायर दुष्यंत का इशारा उन लोगों की तरफ है जिनका जीवन अभावग्रस्त होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अभावों से समझौता कर लेते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को जीने के आदी हो जाते हैं। अर्थात जो उनके पास सुख सुविधा के साधन मौजूद होते हैं, उससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि उसी में अपनी खुशियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये आपके तीसरे प्रश्न का जवाब था। तो एक प्रकार से आपने कुल 3 प्रश्नों पर आज चर्चा की। फिर से उन तीनों की समरी आपके सामने मैं क्लियर कर दे रहा हूं, उसके बाद आज की बातें समाप्त होंगी। पहला था गुलमोहर शब्द के द्वारा वो पूछना चाह रहा था, तो आपको मैंने ये क्लियर कर दिया था कि गुलमोहर का यहां पर फलदार वृक्ष से कवि का आशय नहीं है, बल्कि गुलमोहर शब्द सुख और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। और कवि ये बताना चाहता है कि हमारा जब तक जीवन हो, हमें अपने जीवन में सुख शांति से जीना चाहिए, अपने आत्मसम्मान और गौरव को बचाकर जीना चाहिए, और अपने जीवन के अंतकाल तक हमें दूसरों के प्रति भी परोपकार का भाव रखना चाहिए और दूसरों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते हुए अपने जीवन का अंत करना चाहिए। दूसरा प्रश्न चिरागा और चिराग पर था, उसको भी आप क्लियर हो चुके होंगे कि चिरागा और चिराग का अर्थ यहाँ घर की रोशनी से नहीं लिया गया है, बल्कि इसका सांकेतिक अर्थ में प्रयोग है। सांकेतिक अर्थ में इसका प्रयोग अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से है, भौतिक सुख सुविधाओं से है। चिरागा का अर्थ यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं से है, जबकि चिराग का अर्थ एक भौतिक सुख सुविधा से है। यमक अलंकार का सुंदर निरूपण करके कवि ने अपने मन की भावना को प्रकट किया है। और तीसरा शेर ना हो कमीज पर कवि ने
इस शायर के विचारों को जानना चाहा है तो शायर ने नहो कमीज शेर में ऐसे लोगों की दशा का चित्रण किया है जिनका जीवन अभावग्रस्त होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अभाव से समझौता कर लेते हैं और उसके अनुरूप ही अपना जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। उनके पास जो कुछ भी होता है उसी में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करते हैं, उसे कुछ और की चाहत नहीं। तो इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों में आपने शायर की 3 मनोभावनाएं देखी। मुझे उम्मीद है कि इन तीनों प्रश्नों का सुस्पष्ट उत्तर आपके जेहन में स्पष्ट हो चुका होगा और उसके आगे की बातें पुनः हम लोग अपने अगले एक्सटेट में जानेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।